नमस्कार दोस्तों, हिटलर सर मैथ्स ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स फाइनल ईयर का प्रथम भाग का प्रथम यूनिट का 35वां क्वेश्चन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। फलन एफ एक्स के लिए अंतराल कोष्ठक के अंदर माइनस पाई कोमा पाई कोष्ठक बंद में फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर कोस एक्स, जहां 0 से बड़ा है बराबर है एक्स, एक्स से बड़ा है बराबर है पाई। अब माइनस कोस एक्स माइनस पाई से बड़ा है बराबर है एक्स, एक्स से बड़ा है 0। दोस्तों यह सरगुजा 2023 में आया था। देखिए सरगुजा 2011 में आया था, 2017 में आया था, 2023 में आया था, और रायपुर में 2015 में, 2021 में और 2024 में आया था। तो दोस्तों यह सरगुजा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रायपुर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले मानेंगे माना फलन एफ एक्स है, माना फलन एफ एक्स का फूरियर श्रेणी निम्न है। निम्न है तो फलन एफ एक्स बराबर a0 बटे में 2 प्लस सिग्मा अनंत n बराबर 1, ए एन है, n बराबर 1, कोष्ठक के अंदर ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। समीकरण पहला इसको मानते हैं, समीकरण पहला। अब जहां a0 को क्या करेंगे, a0 को क्या करेंगे तो 1 बटे में पाई, पाई माइनस पाई, क्योंकि उसने बोला है पाई से पाई माइनस, तो पाई पाई माइनस है। तो एफ एक्स क्या करेंगे तो पहले एक डी एक्स, देखिए बराबर 1 बटे में पाई। अब इसको 0 मानेंगे, 0 माइनस पाई, एफ एक्स कितना है माइनस कॉस एक्स, कितना है माइनस कॉस एक्स dx प्लस, इसको कोष्ठक बंद कर लेते हैं, इसको 0 लिया तो यहाँ पे पाई मान लेंगे, फिर यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे अब cos x dx, कोष्ठक बंद। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको मिटाता हूं। 1 बटे में पाई, इससे आगे है दोस्तों। देखो इसका समाकलन किए करेंगे तो क्या आएगा, देखो कोस एक्स का होता है माइनस साइन, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, लेकिन माइनस आगे से साइन एक्स। दोस्तों माइनस का माइनस आ गया, और कोस एक्स का होता है साइन एक्स, समाकलन में हो गया। और 0 ये वाला यहाँ आ गया, और ये वाला यहाँ आ गया। अब प्लस, अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और ये वाला पाई वाला यहाँ आ गया, और 0 यहाँ आ गया, कोष्ठक बंद। इतना तो समझ आया। इससे आगे देखिए, इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों। a0 का मान है, किसका मान है, a0 का, ठीक। और देखिए 1 बटे में पाई, अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, क्या बोला है माइनस साइन एक्स जगह हम क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, माइनस का अलग से माइनस लगेगा, लेकिन ए माइनस का माइनस लगेगा साइन, अब ए माइनस का यहाँ पे पाई, एक्स जगह में पाई रखेंगे, ठीक। अब यहाँ कोस, अब साइन एक्स, साइन एक्स जगह हम क्या रखेंगे पाई, माइनस साइन 0, कोष्ठक बंद। अब देखिए 1 बटे में पाई,
कोष्टक के अंत का है माइनस साइन जीरो, माइनस का माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कहा जाएगा ये साइन पाई प्लस साइन पाई माइनस साइन जीरो कोष्टक बंद। देखिए 1/में पाई। दोस्तों यहाँ पे समझ आए, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, ये माइनस लगेगा, अलग से माइनस लगेगा, और ए माइनस का माइनस है, ए माइनस का ए माइनस है। इसका पहले इसके साथ गुणा किया, फिर इसके साथ गुणा करेंगे, पहले इसके साथ गुणा किए फिर इसके साथ गुणा करेंगे। जिससे इसके साथ गुणा किए तो एक्स जगह में जीरो, फिर माइनस, ये माइनस अलग से लगेगा, फिर ये माइनस जो इसमें है एक्स जगह में माइनस पाई, फिर ये वाला एक्स जगह में पाई उतारे, फिर माइनस, फिर एक्स जगह में जीरो उतारे। अब देखिए माइनस साइन जीरो का मान जीरो, माइनस साइन पाई प्लस साइन पाई, इसका मान भी जीरो। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, जीरो आ गया, तो कितना बचेगा 1/में पाई, और पूरा का मान जीरो। तो ए जीरो का मान कितना आया, जीरो। अब ए जीरो का ज्ञात हो गया, अब ज्ञात करेंगे ए एन का, ए एन का ज्ञात करेंगे 1/में पाई पाई, और यहाँ माइनस पाई, एफ एक्स का है cos x dx। ठीक, अब देखिए इससे आगे 1/में पाई। अब ए एन का क्या करेंगे, ए एन का है, ए एन का है, ए एन का cos x dx, और बी एन का है sin nx dx। ठीक, अब देखिएगा इसका होगा जीरो, यहाँ पे माइनस पाई, तो अब क्या लिखेंगे, माइनस cos x cos nx dx प्लस जीरो। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, cos है दोस्तों, cos x cos nx dx। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट करना तो नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको मिटाता हूं। अब देखिए प्रथम समाकलन में, प्रथम समाकलन है इसका, नहीं ये प्रथम समाकलन है, तो प्रथम समाकलन में x बराबर माइनस टी तथा dx बराबर क्या लिखेंगे, माइनस dt रखने पर। इसको देखिए 1/में पाई। ठीक, इसको कोष्टक बंद कर देते हैं इसको, चलो ठीक। अब देखिए 1/में पाई, जीरो माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टी, फिर कॉस एन एक्स जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टी, अब माइनस डी टी, डी एक्स जगह में माइनस डी टी रखने पर, फिर बस प्रथम भाग का समाकलन, प्रथम समाकलन में। ठीक, इसे बस इसमें कुछ नहीं करना है। पाई जीरो का है कॉस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक, इसको मिटा देता हूं दोस्तों। दिख रहा है दोस्तों, देखिए साफ साफ दिख रहा है दोस्तों। साफ नहीं दिख रहा तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। 1/में पाई। ठीक, अब देखिए इसको सबको बाहर निकाल देते हैं, माइनस पाई। अब क्या बच गया, कोस टी कोस एन टी डी टी
प्लस उत्तर का सेम cos x cos n x dx। अब यहां पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1/में पाई, ठीक। अब माइनस का माइनस, अब ये इसमें बदल जाएगा दोस्तों, इस रूप में बदल जाएगा। अब cos t की जगह में x आ जाएगा, cos x cos n cos n t n x cos n x dx प्लस ये समाकलन है दोस्तों, cos x cos n x dx। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/में पाई, ये प्लस में ये माइनस में है, ये प्लस में, तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। दोस्तों ए एन का भी मान कितना है, जीरो। इतना तो समझ आया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाऊंगा फिर, चाहे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब मिटाता हूं इसको। दोस्तों अब ए एन का ज्ञात कर दिए हैं, अब बी एन ज्ञात करेंगे। बी एन का 1/में पाई पाई और ये माइनस पाई एफ एक्स। अब इसका क्या होगा, साइन एन एक्स डी एक्स। दिख रहा है दोस्तों, देखिए 1/में पाई, अब इसको जीरो लेंगे, जीरो और माइनस पाई, एफ एक्स कितना है, माइनस कॉस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस पाई बाई जीरो कॉस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब क्या करें, प्रथम, ये प्रथम समाकलन, प्रथम समाकलन, प्रथम समाकलन में x बराबर माइनस टी तथा dx बराबर माइनस डी टी रखने पर प्रथम समाकलन है, द्वितीय समाकलन है, प्रथम समाकलन है, द्वितीय समाकलन। प्रथम समाकलन में क्या बोला है, x बराबर माइनस टी तथा dx बराबर माइनस डी टी रखने पर, इसी में रखेंगे दोस्तों 1/में पाई माइनस पाई cos माइनस टी एक्स जगह में और साइन एन एक्स जगह माइनस टी है दोस्तों, और फिर डी टी माइनस डी टी, ठीक, जीरो cos एक्स बाकी सेम रहेगा, साइन एन एक्स डी एक्स। दोस्तों इससे 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 कट गया, 1/में पाई, जीरो माइनस पाई। देखिए ये से इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या बचा, cos टी साइन एन टी डी टी प्लस ये वाला cos एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इससे आगे देखिए 1/में पाई, अब इसको इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें चेंज करना है पाई जीरो, तो क्या जाएगा, cos एक्स टी की जगह में साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इस रूप में बदल गया, अब cos एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए प्लस प्लस दोनों प्लस हो गया, तो दोनों जुड़ गया, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये जुड़ गया ना, 2 पाई हो गया, पाई बाई जीरो। अब cos एक्स साइन एन एक्स डी एक्स,
ये हो गया समीकरण दूसरा। दोस्तों समझ आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ले लीजिए। अब मिटा रहा हूं इसको ऊपर वाला। चलिए इससे आगे हल कर रहा हूं। देखिए अब इसको 1/पाई 2 है, तो 1/पाई रख लिया। क्या है? पाई/0। अब cos x को क्या बदलेंगे? बदलना है अब साइन में। साइन n प्लस 1x प्लस साइन का साइन है तो साइन n माइनस 1x। ठीक, dx। अब देखिए इससे आगे 1/पाई। अब इसका समाकलन होगा तो साइन का आ जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 n प्लस 1। ठीक, अब साइन का आ जाएगा माइनस कॉस n माइनस 1 x n माइनस 1। अब पाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब देखिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो पहले एक ठोकर लेते हैं, 1/पाई। ठीक, अब देखो माइनस कॉस n प्लस 1 एक जगह में पाई n माइनस 1। अब फॉर्मूला से लगेगा, ये माइनस फॉर्मूला से लगेगा। अब फिर इसका मान 0 रखते हैं। माइनस का माइनस आगे से है, माइनस कॉस n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 एक जगह में 0। ठीक, अब इसका रखते हैं यहाँ पे माइनस ये वाला कॉस n माइनस 1 एक जगह में पाई n माइनस 1। अब ये माइनस फॉर्मूला माइनस। ठीक, यहाँ पे ये वाला देखो कॉस n माइनस 1 n माइनस 1। ठीक, अब इसके जगह में 0। ठीक, यहाँ से समझ आए? इसका इसके साथ किए, फिर ये माइनस वाला फॉर्मूला वाला माइनस लगेगा, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे लगा, ये वाला माइनस, और फिर ये एक जगह में 0, फिर यहाँ पे एक पाई रखें, फिर इसका मान 0 यहाँ पे रखें। अब देखिए इस साइड 1/पाई माइनस कॉस। ठीक, ये वाला माइनस कॉस n पाई प्लस पाई बटे में n माइनस 1। ठीक, ये वाला इसका मान हो जाएगा cos 0 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस cos 0। इसका मान 0 हो जाएगा तो cos 0 n प्लस 1 माइनस cos n पाई माइनस पाई n माइनस 1 माइनस। और यहाँ पे क्या है? ये पूरा इसके साथ गुणा होगा ना, तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा cos 0 n प्लस 1 यहाँ पे होगा, n माइनस 1 होगा दोस्तों, n माइनस 1। ठीक, अब देखिए 1/पाई माइनस कॉस n पाई बटे n माइनस 1। ये प्लस में पाई है, इसको और इसको काट देते हैं। ठीक, अब cos 0 का मान कितना होता है? 1/n प्लस 1 माइनस cos n पाई, ये वाला बचा है
n माइनस 1 प्लस को जीरो का मान कितना होता है 1/में n माइनस 1। यहाँ तो समझ आया दोस्तों। चलिए एक लाइन और लिख रहा हूँ, आगे और लिख रहा हूँ, देखिए 1/में पाई, अब माइनस cos n पाई/में n माइनस 1 और माइनस cos n पाई n माइनस 1 रख लिए यहाँ पे। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये होगा प्लस में है दोस्तों, प्लस में है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखिए प्लस में है तो ये माइनस में है। ठीक, अब प्लस इसका ऐसा होगा तो इसके इस 1/में n प्लस 1 प्लस 1/में n माइनस 1। दोस्तों यहाँ तक समझ आया? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए मिटा रहा हूँ। क्या बचा है 1/में पाई। ठीक, इसको माइनस से प्लस में बनाते इसको, cos n पाई/में कितना है n प्लस 1 प्लस cos n पाई n माइनस 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका एलसीएम, तो कितना लगेगा n स्क्वायर माइनस 1 और कितना लगेगा यहाँ पे लगेगा तो कितना हो जाएगा 2n, चाहे कि 1 1 2 1, इसका जुड़ा होगा तो 0 0 1 1 तो कट जाएगा, फिर 2 बचेगा 2n/n। अब देखिए इसका भी वैसे करेंगे, 1 1 कट जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पे 1/में पाई, तो क्या जाएगा 2n cos n पाई/में n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n/में n स्क्वायर माइनस 1। इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब 2n को बाहर निकालेंगे। ठीक, चाहे इसको उल्टा ऐसे लिख लेते हैं में पाई, अब 2n n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n cos n पाई/में n स्क्वायर माइनस 1। इसको आगे लिख लिए, इसको पीछे लिख लिए, इसको आगे लिखिए, इसको पीछे लिखिए। अब देखिए 2n बाहर निकल गया, 2n और का लिखे, इसको भी बाहर निकाल n स्क्वायर माइनस 1, इसको भी बाहर निकाल दिए, पाई का पाई, और क्या बचा यहाँ से बाहर निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, ये भी बाहर निकल गया तो कितना बचा cos, ये cos है n पाई। अब क्या बचेगा यहाँ पे 2n n स्क्वायर माइनस 1 पाई, एक का एक, cos n पाई का मान कितना होता है -1/में -1 घात में n। ये समीकरण हो गया तीसरा। ये दोस्तों ये किसका मान है, ये मान है तुम्हारा bn का मान है, bn का मान। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मिटा रहा हूं। दोस्तों समझ तो आ रहा है ना? समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर पूछें दोस्तों, फिर से बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो समीकरण तीसरा, समीकरण तीसरा क्या है, n एक के लिए ही परिभाषित है, ही परिभाषित है। बी अतः यहाँ पे मान लो अतः b1 का मान ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए समीकरण दूसरा में n बराबर 1 रखेंगे, रखने पर
समीकरण दूसरा क्या था, 2 पाई 0 कितना था, cos x sin nx dx कितना ही था समीकरण दूसरा में। तो समीकरण दूसरा में n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, पाई 0 cos x sin x dx। ठीक, अब देखिए 1 इसको मानेंगे 1 पाई पाई बाई 0 तो जाएगा 2 साइन x cos x dx 1/में पाई पाई बाई 0 इसका हो जाएगा, इसको साइन 2x भी रख सकते हैं, इसको साइन 2x dx। ठीक, अब इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, खत्म हो गया था तो लेने गया था। देखिए 1/में पाई, ये भी वैसे ही दोस्तों। फिर क्या है, अब 2x dx है तो इसका आप समाकलन क्या होगा, साइन का होता है माइनस कॉस का है 2x बट्टे में कितना हो गया 2। ठीक, अब ये वाला पाई और ये वाला 0 यहाँ पे, इससे आगे दोस्तों 1/में पाई। अब देखिए, अब इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, तो कितना होगा cos 2 पाई बटे में 2। ठीक, माइनस है, और देखो ये a माइनस अलग से और a माइनस यहाँ पाएगा cos 2 0/में 2। ठीक, अब यहाँ देखो 1/में पाई माइनस cos 2 पाई बटे में 2 माइनस माइनस प्लस 1/में 2। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1/में 2। अब यहाँ पे देखो 1/में पाई, अब इसका मान कितना हो गया माइनस 1/में 2 प्लस 1/में 2। ये कट गया तो कितना बचा 1/में पाई, इसका मान 0। ठीक, तो यहाँ पे देखो इससे आगे है दोस्तों b1 का मान कितना है 0। दोस्तों नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब चलिए इसको मिटाता हूं। अब bn बराबर 2 3 4 रखने पर, ठीक, समीकरण तीसरा में, समीकरण किसमें, तीसरा में। ठीक, तो देखिए b2 बराबर कितना है, फॉर्मूला का था 2n था ना, तो n बराबर कितना रखेंगे 2। समीकरण तीसरा में रख रहे हैं दोस्तों, कितना था 2 है तो 2n था ना 2n, तो n की जगह में 2 रखेंगे -1 पाई, अगर था 1 0 ये 1 का मान 0 है क्या, तो इसका मान आएगा 1 में प्लस में। ठीक, अब देखिए ये 1 1 2 2 से 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा 4, ये पाई सामने आ जाएगा, ये 2। अब देखिए एक बार कहा होता है प्लस में, एक बार माइनस में है, तो एक बार रखेंगे इसको 2 -1 और 2 + 1। अब क्या मान आएगा 4/में पाई और 2, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 1, इससे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। अब b3 का 2, अब 3 रखेंगे बटे में, अब 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखे, अब 3 का यहाँ पे 3 रखेंगे -1,
यहाँ पे एन स्क्वायर था ना दोस्तों, एन स्क्वायर था तो यहाँ पे एन यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे एन का मान रखेंगे बटे में पाई, और यहाँ पे रखेंगे 1 - 1, तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो पूरा का मान 0 हो जाएगा। अब बी 4, अब एन की जगह में 4, एन की जगह में 4 -1 पाई, अब 1 + 1, अब इसका मान फिर आ जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 2 4, और ये पाई का ये पाई आ गया, और ये 4 4, अब एक बार का था 4 - 1, अब 4 + 1, तो ये 4 बटे में पाई, और एक 4, और 4 में एक घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 4 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे B5 का, तो एन बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, एन बराबर कितना रखेंगे 5 रखेंगे, ठीक, ये पाई, अब ये कहा जाएगा 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1, तो इसका मान 0 हो गया, तो पूरे का मान 0। और देखिए B6 का मान रखेंगे, और एन की जगह में क्या रखेंगे, अब B6 एन की जगह में क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और 6 इसका -1 पाई, अब ये 1 + 1 रखेंगे। देखिए देखो विषम संख्या में बस 0 आ रहा है, सम संख्या में 1 1 आ रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 2 4 बट्टे में पाई, ये पाई, अब 2 2 ये कितना हो जाएगा, ये 6, ये 6, ये 2 2 तो इसमें जुड़ गया, इसमें इसके साथ जुड़ा हो गया, तो 4 हो गया, और 6, ये 6 बट्टे में कितना है ±6, यहाँ पे 6 + 1, 6 - 1 और 6 + 1, अब देखो कितना हो गया इसका में पाई, अब देखिए 6, ये कितना हो जाएगा, ये 5.7 इत्यादि, हो गया, नोट कर लिए। यहाँ पे दोस्तों ये नहीं दिख रहा होगा तो ये देख लिया दोबारा, ठीक, दोबारा चला दे रहा हूँ। B5 का है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए अब मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब दोस्तों। बहुत लंबा है, क्या करें अब, लंबा है तो टाइम तो लगेगा। अतः अभीष्ट फूरियर श्रेणी है f(x) बराबर a0 बटे में 2, जो शुरू में था a0 प्लस सिग्मा अनंत n बराबर 1 an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक। अब देखते हैं f(x) बराबर a0 का मान कितना, a0 का मान कितना आया था 0 बटे में 2 प्लस अनंत n बराबर 1, an का मान भी कितना आया था 0 cos nx प्लस bn sin nx, तो इसका मान 0 आ गया था, तो अब क्या रखेंगे इसका बस ये रखेंगे, ये और कितना, ये सब का मान 0 आ गया, अब इसका मान बचा bn sin nx, तो अब देखते हैं b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस b4 sin 4x प्लस b5 sin 5x प्लस
b6 sin 6x। अब मान रखेंगे दोस्तों, b1 का मान कितना था 0 sin x, प्लस b2 का मान कितना था 1.3, कितना आया था sin 2x, प्लस b3 का मान कितना था 0 sin 3x, प्लस b4 का मान कितना था पाई 4, b4 का मान कितना था पाई 4 बटे में पाई, b4 का मान कितना आया था 4 बटे में पाई 4, कितना था 3, 5 आया था 3 5, प्लस b5 का आया था 0 sin 5x, प्लस b6 का मान कितना आया था 4 बटे में पाई 6 7 sin 6x। इतना तो समझ आया दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ये थोड़ा सा बचा है, अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाता हूँ। अब देखिए 4 बटे में पाई को निकाल लेते हैं, 4 बटे में पाई को निकाल लीजिए। अब का बचा है देखिए 2, 1.3 sin 2x, इसका मान 0 हो गया दोस्तों, इसका मान तो 0 हो गया। ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, जो 0 है उसका मान 0 हो गया। और कितना बचा है अब 4, 3.5 sin 4x, प्लस 6 5.7 sin 6x। यही दोस्तों उत्तर है। तो दोस्तों समझ आया आप लोग को? समझ आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्तों। नहीं आएगा तो कमेंट में बताएं, फिर से पढ़ाऊंगा दोस्तों, फिर से एकदम डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। इतना ही उत्तर आया। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हिटलर सर मैथ्स यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें।